दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर यूपी के रामपुर की है, जहां ईसाई धर्म ने अपनी गहरी पैठ जमा ली है, जबकि दूसरी तस्वीर यूपी के अंबेडकर नगर की है। यहां चंगाई सभा का बोलबाला है। यह भी ईसाई धर्म का प्रचारी है, जिसने 100 से अधिक लोगों को हिंदू से ईसाई में तब्दील कर दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रामपुर के कोतवाली थाने मिलक के लोहापट्टी गांव की, जहां 25 से ज़्यादा दलित परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल ने हंगामा किया है। पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। परिवार का ईसाइयों ने ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके तर्क उसकी दशा को खारिज करते हैं। बावजूद वह अलग ही भाषा बोल रहा है। आसपास के लोग इस प्रार्थना से दुखी हैं और कह रहे हैं कि हम जाटो परिवार से हैं और हमें जाटो ही रहना चाहिए। यीशु मसीह इतने चमत्कारिक हैं तो हम गरीबों के लिए रातों रात बड़ा महल क्यों नहीं खड़ा कर देते? फिर इस टूटे फूटे मकान में रहने की क्या ज़रूरत? पंचायत रखी थी और उसमें हम सबको बुलाया गया और वो हमसे कहने लगे कि जो तुम यीशु मसीह को मानते हो इसे छोड़ दो, जाटव समाज में हो तो जाटव समाज में ही रहो। इस बात को लेके हमारे यहाँ ये लोग नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो। आप कैसा कर रहे हैं? हम तो साहब यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं बस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें, जब परेशानी थी, हम बीमार थे और जब बीमारियों को लेके इधर उधर भटक रहे तो वो यीशु मसीह के हम पास गए, वहाँ पे हमने उनसे प्रार्थना की तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको चंगा किया और हम उस पर विश्वास करते हैं। और अब आस्था के द्वारा पूरा विश्वास के साथ उसके साथ हम प्रार्थना अपने घर में करते हैं बैठ के साथ। और ना क्या हुआ था? और कल जो है कुछ बजरंग दल के लोग आए थे, उन्होंने हमारे साथ थोड़ी बहुत दास्ती की, मारपीट भी की थी, मगर हमने उनका कोई विरोध नहीं किया। आप क्या चाहते हैं? हाँ, हम तो शांति और अमन चाहते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है और हमारी आस्था प्रभु में बनी हुई है और हम शांति से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं और हमें किसी से कोई बुराई नहीं। मगर ये लोग नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो, इसे लेके बहुत ज़्यादा तने कितने परिवार के लोग हैं जो हमारे साथ? करीब हमारे गांव के 26-27 परिवार हैं मेरे साथ, जो मसीह को विश्वास करने वाले हैं, जिनके साथ परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं और परमेश्वर उनके जीवन को बदल दिया है बिल्कुल, और आज वो भले चंगे हैं। इसीलिए वो घर भी साहब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो भगवान पे नहीं करते हैं ना? भगवान परमेश्वर एक ही, परमेश्वर तो एक ही है। तो अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हाँ, परमेश्वर जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। तो आप क्या चाहते हैं? सब यही कि हमारे साथ ज्यादती ना की जाए साहब, और हम जो विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें अपनी जगह। क्या चल रहा है? ये चल रहा है, मेरे गांव में अनेक गांव के लोग आते हैं यहाँ पर और जो यीशु धर्म को अपना रहे हैं और भगवान के नाम को और बालाजी के नाम को, हनुमान जी के नाम को और शंकर भगवान के नाम को नकार रहे हैं। कितने परिवार हैं? लगभग हैं 30-35। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जिस समाज के लोग हो, जाटव बनकर हो और अपने जो धर्म चल रहा है रीति रिवाज के हिसाब से अपने पुराने ही रवैये को बरतें। तो कितने परिवार के लोग हैं वो अपने धर्म को धर्म नहीं मान रहे हैं? कम मैं कह रहा हूँ साहब, बार 30-35 घर हो चुके और ये तादाद बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। किसी ने यीशु धर्म अपना भी लिया क्या? वो तो ये पादरी खुद बता रहा था। ये आपको आप बात नहीं हुई, खुद बात होगी। 10 साल से कर रहा हूँ मैं। तो आज आपने कोई पंचायत की? मैंने ग्राम पंचायत के सब लोग बुलाए थे, जाटव समाज के लोग थे। मैंने उनको सबको समझाया। मैंने भाई जिस समाज में रह रहे हो, तुम जाटव लोग हो, भगवान के मानने वाले हो, शंकर भगवान के मानने वाले हो, ईश्वर को मानने वाले हो, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? गांव में शांति व्यवस्था, अमन चैन रखो और बाहर के जो लोग आते हैं तरह तरह के, उन लोगों को मत बुलाओ। तो भरोसा दिया है? नहीं, बोले हम इसको करेंगे। दूसरे धर्म में चले जाएंगे? हाँ, कह रहे हैं हम इस काम को, यीशु मसीह को अपनाएंगे। कितने परिवार? 30-35 परिवार है ये। तो आपने पूछा क्यों अपनाएंगे? बोले हमको उससे फ़ायदा मिले। पूरा देश। दरअसल योगी सरकार का पूरा ध्यान 2022 के चुनाव पर है। सरकार की नज़र धर्मांतरण, हिंदू पलायन और लव जिहाद पर है, जिसका लाभ उठाकर ईसाई धर्म अंदर ही अंदर खेल कर रहा है और तब पता चल रहा है जब पूरी ज़मीन खिसक जा रही है
अब पुलिस और सरकार को मुंह छिपाना मुश्किल हो रहा है। मोबाइल टिकट ले आओ तो ना ले आओ। कहाँ जा रहे हो? तो सबको अपने क्षेत्र में तो सब भलो दिखाई देता है, पर जिसको परेशानी पड़ती है ना तो वो कहूँ जा डॉक्टर की दवाई नहीं हो, कहूँ जा की दवाई नहीं हो, भाई दवाई नहीं हो, करता ना करता वैसा ही ये हम ढूंढते। प्रार्थना कर रही थी, किसकी प्रार्थना कर रही थी? परमेश्वर की। किसकी? परमेश्वर यीशु मसीह की। अच्छा, कब से करती हैं? बहुत दिन हो गए। कौन से समाज से हैं आप? जाटव समाज से। अच्छा, तो यीशु मसीह की प्रार्थना कब से करते हो? कम से होंगे 8 साल करते हुए। कोई विरोध कर रहा है अब तुम्हारा? हाँ। हाँ, पहले हम इस जाटव से हैं और हम यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम इस घर पे तेरा पवित्र आत्मा उतरे मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, आइए हम आपका वेलकम स्वागत करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आइए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका वेलकम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया, आने जाने में हमारी सहायता मदद की, हमें हमारे परिवार को संभाला। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन से जोड़ा है। मेरे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे पास क्या है जो हम आपको दे सके, सब कुछ आपका है, आपके हाथ में सौंपते हैं। और मेरे पिता हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी सारे संसार में जो सत्य मार्ग पे चलने वाले लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें सामर्थ्य और शक्ति दे और आशीष कर मेरे पिता। सब भेड़ों को तेरे हाथ में देते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं बेटा, आप उन्हें संभालें हे परमेश्वर। और अपने देश और राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पे तेरी आशीष ठहर जाए, तेरा आशीष देश बन जाए और इस देश से इस कोरोना वायरस को दूर करें, इस लॉकडाउन के बंधनों को तोड़ दें मेरे परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर तेरी महिमा करने पाएं। और जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं उनके बीच अपना आत्मा अपना वचन भेज मेरे पिता और अपना सत्य मार्ग दिखा। हाँ मेरे परमेश्वर, ताकि वो गुनाह और पाप से बुराई से बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, उन पर दया कर। हर पद अधिकारी कर्मचारी, जेल के कैदी व अस्पताल के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब पे तेरी आशीष हो। अपने गाँव के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और गांव नगर के सभी भाई बहन बंधु मोहल्ला पड़ोसी दुश्मन मित्र और अपने परिवार के भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन सब में तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। मैं जाटव समाज से हूँ सर, और यीशु मसीह में विश्वास रखता हूँ। और लोग बहुत ही ज़्यादातर हमारा अब विरोध कर रहे हैं कि आप इस काम को ना करें, मगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम जाटव हैं। कभी हमने धर्म ना बदला है, ना कभी हम धर्म बदलेंगे, और हम सिर्फ विश्वासी लोग हैं साहब। किसके कहने से विश्वास करते हैं?
हम किसी के कहने से नहीं विश्वास करते, ना किसी के दबाव में विश्वास करते हैं। हम तो सिर्फ परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए। एक हमारे गुरु, एक परमेश्वर के दास हमें मिले थे, बोले तुम इस तरह से करो, देखो परमेश्वर तुम जहाँ पुकारोगे वहाँ तुम्हारी सुनेगा। उसने सचमुच हमारी सुनी और आज भी वो हमारी सुनता है। तो अब उनकी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की। हाँ, यीशु मसीह की हम प्रार्थना करते हैं। तो अब अपने समाज की प्रार्थना किसी भगवान की नहीं करते? ना ना, हम पहले हम करते थे, हम भी इसी में थे पहले, और बहुत कुछ किया जब हम बीमार थे तब, मगर हमारा कोई वो नहीं हुआ। हम मरने पर थे तब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किए, और जब प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया और हमको चंगा किया।